हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 2011 से 2021 तक जो त्रिकोणमितीय सब समीकरणों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं बारी बारी से उसको हल करेंगे। 2011 में कोई भी प्रश्न लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में सिद्ध करने के लिए नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्टिव में दिया गया था। 2012 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको देखेंगे। इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं त्रिकोणमिति को 4 कंसेप्ट में बांटता हूं। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो 4 कंसेप्ट से पूछे जाते हैं। पहला कंसेप्ट हर के परमीकरण पर आधारित, दूसरा बीजगणितीय सूत्र पर आधारित, और तीसरा भिन्न का जोड़ या घटाव पर आधारित, और चौथा विविध में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ लेने से ये टाइपिकल अगर आप सीख जाते हैं तो किसी भी प्रकार के प्रश्न को प्रूव्ड करने में आपको आसानी होती है, समझ जाते हैं कि प्रूव्ड कैसे करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे देखें। और 8.4 एक्सरसाइज प्रश्नावली को हल करें, वो भी वीडियो में किया गया है प्रीवियस वीडियो में। उसको मॉडरेट करके कैसा प्रश्न बन सकता है, और परीक्षा में जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी मॉडरेट करके कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मॉडरेट का अर्थ है मॉडिफाई, हल्का सा बदल के। तो आइए हम लोग 2012 का प्रश्न देखते हैं। हमें 2012 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है 2012 का। तो सबसे पहले तो LHS लेंगे हम लोग। तो LHS लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये भिन्न के जोड़ पर आधारित प्रश्न है। अब हम लोग प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा तो मैंने उसमें बार बार कहा है कि हमें RHS स्वयं बताता है कि क्या करना है। अगर RHS हमें नहीं बताता है तो LHS बताता है कि क्या करना है। यहाँ RHS तो हमें कोई विशेष हिंट नहीं दे रहा है, परंतु LHS स्वयं कह रहा है कि मैं भिन्न के जोड़ की तरह लग रहा हूं, पहले भिन्न के जोड़ के काम कीजिए। था कि भिन्न के जोड़ की तरह काम इसको करते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा नीचे हर जब डिफरेंट हो तो इसका मैंने आप लोगों को तरीका बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में कि दोनों को गुणा में लिखिए। लेकिन गुणा में लिखने में क्या है कि जब एक टर्म को जिसको लिख रहे हैं उसमें 2 टर्म हो तो कोष्ट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। शायद आप लोगों ने बचपन में शक्तिमान देखा होगा, मैंने बचपन में शक्तिमान देखा था। उसमें शक्तिमान रहता है और तमराज किलमिश रहता है। वो क्या कहता है, अंधेरा कायम रहे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी अंधेरा कायम रहे शक्तिमान में। तो वैसे ही यहाँ पर अंधेरा कायम रहे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 प्लस साइन थीटा, और हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई में जब 2 टर्म सेम रहता है तो क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर कॉस 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ऊपर ध्यान से देखें तो ये क्या हम लोगों को एक बीजगणितीय सूत्र पर नहीं ये यहाँ पर अप्लाई हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a हमारा 1 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। कैसे जानेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला उपयोग होगा, यहाँ पर जब भी कोई 2 टर्म के बीच में जोड़ या घटाव का चिन्ह हो और पावर 2 हो तो वहां पर वो फॉर्मूला लागू हो जाता है। तो हम लोग 1 को a मान लिए हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2a बी हमारा साइन थीटा है, प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा साइन थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको बैठाएं। अब देखिए 1 का वर्ग तो 1 होता है, 2 इकाई 2 साइन थीटा होगा, और यहाँ ये दोनों तो सब समी का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ये 1 तो लाइक टर्म है तो 1 जुट जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा।
अब यहाँ पर हम लोग ऊपर देख रहे हैं क्या है कि 2 दोनों पद में है, तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। तो आइए 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो हम लोग को बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ये दोनों अब कॉमन कैसे लिए, दोनों पद में जो टर्म रहता है उसे कॉमन ले लेते हैं, और जिसके साथ जो टर्म कॉमन लिया गया उसके साथ कोई दूसरा टर्म नहीं रहता है तो वहाँ पर 1 आ जाता है। यहाँ पर साइन था इसलिए साइन नहीं आया है, साइन था इसलिए 1 नहीं आया है। या यूं कहिए कि 2 था, इसका मतलब 2 जब भी रहता है तो 2 इंटू 1 रहता है, तो 2 बाहर चले आया तो 1 हिडन जो था तो अब तक 2 बाहर चल गया तो ये दिखाई दे दिया। अब ये सेम है तो हम लोग काट देंगे तो ये हो जाएगा 2y cos थीटा। तो 2y cos थीटा इक्वल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 sec थीटा RHS प्रूव्ड। अब ये डायरेक्ट कैसे मैंने कर दिया, हम जानते हैं कि 1y cos थीटा इक्वल होता है sec थीटा। अब यहाँ पर 1 था, यहाँ 1 हिडन होता है तो 1 आया, तो इसी प्रकार 2y cos थीटा इक्वल हो जाएगा 2 sec थीटा, 3y cos थीटा इक्वल हो जाएगा 3 sec थीटा। या ऐसे भी इसको हम लोग समझ सकते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1y cos थीटा, हाँ लिखा जा सकता है, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे गुना होगा तो 2 रहने दीजिए, 1y cos इक्वल क्या होता है sec थीटा, मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है छुप जाता है तो 2 sec थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो 2012 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है बीजगणितीय सूत्र पर आधारित। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं त्रिकोणमिति को 4 कंसेप्ट पर बांटता हूं, उसमें दूसरा जो 2012 में पूछा है वह है बीजगणितीय सूत्र पर आधारित। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 10 स्क्वायर थाई या 5 प्लस कॉट स्क्वायर थाई या 5 जो भी करिए प्लस 2 इक्वल सेक स्क्वायर थाई इंटू कॉसेक स्क्वायर थाई। अब LHS लेते हैं और LHS लेने के बाद 10 स्क्वायर थाई प्लस कॉट स्क्वायर थाई प्लस 2। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि या तो LHS ही हमें स्वयं बताता है कि करना क्या है या RHS हमें बताता है कि करना क्या है। तो यहाँ LHS को में देखते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है 10 इंटू कॉट इक्वल 1 होता है सब समीकरण, ये हम लोग जानते हैं। दूसरी बात है हम लोग जब RHS को देखते हैं तो RHS में जो है सो 2 नहीं है, तो हमारा मेन मकसद पहले 2 को गायब करना हुआ। हाँ दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है इसको, लेकिन हम लोग इसको बीजगणितीय रूप से बनाते हैं। तो ये हम लोग को हो जाएगा a मान लेते हैं 10 थाई a हुआ तो a स्क्वायर, कॉट थाई को हमने b माना तो b स्क्वायर प्लस 2a हमने 10 थाई को माना है इंटू 2ab हम लोगों ने कॉट थाई को माना है तो कॉट थाई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल हम लोग जानते हैं क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर थाई है, यानी मान लो सेक, तो सेक कैसे आता है 1y cos आया होगा उसके बाद ही सेक आया होगा, फिर कॉसेक है तो कॉसेक कैसे आया होगा 1y साइन आया होगा उसके बाद ही, यानी साइन कॉस की बात है। हाँ 10 में भी तो साइन कॉस आता है, कॉट में भी तो साइन कॉस आता है। तो आइए इसको हम लोग उस फार्मूला के रूप में तोड़ते हैं जिसमें साइन कॉस आता है। तो 10 का होता है साइन बाय कॉस और कॉट का होता है कॉस बाय साइन। अब ये तो होल स्क्वायर है तो एसडीटी रहेगा वो। अब हम लोग को ये भिन्न का जोड़ नजर आ रहा है, हर डिफरेंट है, तो इसका आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, गुना कर दीजिए, शक्तिमान अंधेरा कायम रहे। तो ये हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 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 स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा। अब
ऊपर तो हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ठाई है यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर ठाई प्लस कॉस स्क्वायर ठाई सब समी का है 1 हो जाएगा। नीचे हम लोगों को कॉस ठाई इंटू साइन ठाई का होल स्क्वायर रहेगा, और हमें तो बदलना है सेक में और कॉसेक में जाना है, तो 1 बाई कॉस इक्वल सेक हो जाएगा ठाई। 1 सबके लिए 1 इंटू 1 लिख भी दे तो कोई फर्क थोड़ी ही पड़ रहा है, नहीं लिखेंगे 10th में गए ना। और फिर 1 बाई साइन इक्वल हम लोग जानते हैं कॉसेक ठाई, होल स्क्वायर है स्क्वायर है, अब स्क्वायर जब हटाएंगे तो दोनों टर्म को दे देंगे, तो सेक स्क्वायर ठाई इंटू कॉसेक स्क्वायर ठाई RHS प्रूव्ड। अब हम लोग 2013 में चलते हैं। 2013 में देखते हैं कितने प्रश्न पूछे गए हैं। 2013 में एक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, परंतु वह क्वेश्चन 2013 में भी पूछे गए हैं, 16 में, 18, 19 सभी में पूछे गए हैं, और ईयर में इसी को मॉडरेट कर करके पूछा गया, थोड़ा सा बदलाव करके। तो आइए देखते हैं 2013 में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। 2013 में जो प्रश्न पूछा गया है वह भिन्न के जोड़ पर आधारित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं पर आधारित प्रश्नों को 4 कंसेप्ट में बांटता हूं, और वो चारों कंसेप्ट यदि आप लोगों को दिक्कत होता है इन सवालों को प्रूव करने में, तो शुरुआत के 5-7 वीडियो देखें, आपको दिक्कत नहीं होगा, और अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में बतावे। तो 2013 का हमारा क्वेश्चन है, ये 2000 सिर्फ 13 में ही नहीं, 2016 में सेम बिना कुछ बदले हुए, 18, 19 इस समय बिना कुछ बदले हुए पूछा गया है, और अन्य सालों में, कई सालों में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बदलाव करके भी पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A इक्वल टू सेक A। अगर ठीक से देखें तो क्या यह 2012 में जो हम लोगों ने प्रश्न किया, सॉल्व किया है, उसी का मॉडरेट करके नहीं पूछा गया है इसको 2013 को? हम तो कहेंगे 2012 का सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। 2012 का सबसे पहला हम लोग आज कौन सा प्रश्न सॉल्व किए हैं? 1 प्लस साइन ए बाय साइन थीटा और बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा। गौर से देखिए, सेम क्वेश्चन तो ही है, ये 2012 में आपको पूछा गया है, थोड़ा सा बदल दिया गया है, ध्यान से देखिए। तो मॉडरेट करके, इसलिए मैंने बार बार आप लोगों को कहता हूं इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए, और जिन प्रश्नों को मॉडरेट करके बनाया जा सकता है उनको भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोगों को मॉडरेट प्रश्न चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मॉडरेट क्वेश्चन बना के दूंगा। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। LHS इक्वल कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन ए कॉस ए प्लस बाय 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। या सबसे पहले हम लोग RHS के पास जाते हैं, देखते हैं कि RHS कोई हिंट दे रहा है। यहाँ पर RHS कोई खास हिंट नहीं दे रहा है, तो LHS स्वयं हिंट देता है। LHS बता रहा है कि मैं जोड़ की भिन्न की जोड़ की तरह हूँ, आप पहले मुझे उसके तरह सॉल्व कीजिए, उसके बाद कुछ कीजिए। और हम लोग यह भी जान गए हैं कि 2012 का यह मॉडरेट किया हुआ प्रश्न है, हल्का सा बदला हुआ है। मैंने शुरुआती वीडियो अगर देखे होंगे 19 मिनट का है, जिसमें मैंने सर्व समीका को समझाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स इज ए गेम, एग्जामिनर हमसे गेम खेल रहा है, हमने भी गेम को खेलना सीख लिया। आइए सॉल्व करते हैं। तो नीचे हम लोग जब हर समान नहीं रहता है तो उसका मैंने तरीका बताया है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई में ध्यान रखिए जिस टर्म को कर रहे हैं उसमें एक से अधिक टर्म हो तो ब्रैकेट का उपयोग करेंगे। उसके बाद क्या करना है, नीचे नीचे गुना कर देना है, कोनमा कोन में गुना कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
या अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान अगर देखते होंगे तो कॉस 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 स्क्वायर ए, और यहाँ जब गुना में दो टर्म सेम रहता है तो स्क्वायर करते हैं, हाँ भी तो वही है, 12 का ही 2012 का ही मॉडरेट किया हुआ है, सेम बनेगा। तो ये कॉस स्क्वायर ए रहा, और यहाँ हम लोग को ए प्लस बी का होल स्क्वायर बीजगणितीय फॉर्मूला नजर आया, तो लागू करेंगे, एक को a माने और b को साइन माने, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बाय, नीचे हम लोग हर जो है वही यथावत रखेंगे जैसे है cos a। अब हम लोग को इसको ध्यान से देखते हैं, तो ये तो सर्व समीका बन रहा है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर इक्वल 1, दोनों प्लस में ही है, तो प्लस में हम लोगों को टर्म हेर फेर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2a का 2 साइन a बाय फिर 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब ये 1 1 तो लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन a बाय 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। देख रहे हैं जैसे 2012 के प्रश्न को हमने सॉल्व किया था, ठीक वैसे ही यह हो रहा है, क्योंकि उसी का मॉडरेट करके दिया हुआ है। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में जब यह त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को समझा रहा था, उसमें मैंने कहा था मैथमेटिक्स इज अ सिंपल गेम लाइक, आप लोग जो है लाइक आप लोग जो नोकिया में खेलते थे सांप वाला, उतना सरल गेम है। तो कैसे गेम है देख रहे हैं, थोड़ा सा मॉडरेट करके दे रहा है, सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गेम है, गेम की तरह ही आसान है। ऊपर दोनों पद में है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो 2012 में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, हल्का सा मॉडरेट किया गया है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें और मॉडरेट किए, जो प्रश्न मॉडरेट किया जा सकता है उसको भी प्रैक्टिस करें, ताकि परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा उसको आप बना पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई प्रश्न छूट जाए। चलिए 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बाय हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर हम लोगों को जो है 2 कॉमन ले लिए, क्योंकि दोनों टर्म में उपस्थित है, जो टर्म दोनों में उपस्थित रहता है उसे कॉमन ले लेते हैं। तो अब जिसके साथ कोई दूसरा चीज नहीं रहता है, कोई दूसरा टर्म नहीं रहता है, वहां पर 1 लिखते हैं, और जिसके साथ रहता है वहां नहीं लिखते हैं। देखिए यहाँ साइन था तो 2 तो बाहर चला आया, तो सिर्फ साइन बच गया, 1 नहीं लिखेंगे। या यूं समझिए 2 इंटू 1, जब भी 2 है यानी 2 इंटू 1 है, तो 2 तो बाहर आ गया, तो 1 अब हम लोग लिखेंगे। अब ये सेम है, कट जाएगा, तो 2 बाई कॉस ए, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। और ये 2 सेक ए कैसे हुआ है, हम लोग 2012 का पहला क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें देखे हैं। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें देखेंगे अगले साल के क्वेश्चंस।